नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने ही YouTube चैनल निरंजन गुरु में स्वागत है। मैं हूं मनीष यादव और आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस के लेसन 2 से है। अगर आप भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग 30 क्वेश्चन इससे पहला वीडियो में कर चुके थे, तो 31 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 15 अक्टूबर 1951 को, बी में दिया हुआ है 15 सितंबर 1950 को, सी में दिया हुआ है 15 मार्च 1950 को और डी में दिया हुआ है 10 मार्च 1950 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15 मार्च 1950 को, यानी कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रधानमंत्री, बी में दिया हुआ है राष्ट्रपति, सी में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति और डी में दिया हुआ है संसद। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1946 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मुखिया, बी में दिया हुआ है सरपंच, सी में दिया हुआ है प्रमुख और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रमुख, यानी कि पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ जो कि एक राज्य है, बिहार भी एक राज्य है, सी में दिया हुआ है चंडीगढ़ और डी में दिया हुआ राजस्थान। तो राजस्थान भी एक राज्य है दोस्तों, लेकिन चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? क्वेश्चन 36 में है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 42, बी में दिया हुआ है 37, सी में दिया हुआ है 35 और डी में दिया हुआ है 40। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 37, यानी कि बिहार में नगर निगम के लिए वार्डों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? तो 37 होना जरूरी है, और अगर अधिक से अधिक पूछे तो 75 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ऑप्शन ए में देता है मुखिया, बी में देता है पंचायत समिति, सी में दिया हुआ है पंचायत सचिव और डी में दिया हुआ है दलपति। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है वो पंचायत सचिव होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायत सचिव। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5000, बी में दिया हुआ है 7000, सी में दिया हुआ है 10,000 और डी में दिया हुआ है 9,000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7000, यानी कि बिहार में 7000 आबादी पर ही पंचायत समिति के एक सदस्य को चुनने का प्रावधान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें गलती हो गया, थोड़ा सा हिंदी में लिखा गया, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, बी में दिया हुआ है दिल्ली, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, सी में दिया हुआ है पुदुचेरी, तो ये पुदुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है और डी में दिया हुआ है मिजोरम जो कि मिजोरम एक राज्य है दोस्तों। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम, क्योंकि मिजोरम एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 9, बी में दिया हुआ है 7, सी में दिया हुआ है 10 और डी में दिया हुआ है 6। तो दोस्तों अभी के दौर में वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 हो गया है। कितना? तो 9। 7 पहले से था और 2 ठो, एक ठो जम्मू कश्मीर बढ़ा है और एक ठो लद्दाख बढ़ा है। तो अभी भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को
संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 73वां संशोधन, बी में दिया हुआ है 74वां संशोधन, सी में दिया हुआ है 72वां संशोधन और डी में दिया हुआ है 66वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? यानी कि जब पंचायती राज का शुरुआत हुआ तो राजस्थान के कौन सा जिले से हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जैसलमेर, बी में दिया हुआ है बीकानेर, सी में दिया हुआ है नागौर, डी में दिया हुआ उदयपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नागौर, यानी कि पंचायती राज प्रणाली राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ एक स्तरीय, बी में दिया हुआ द्विस्तरीय, सी में दिया हुआ त्रिस्तरीय और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो त्रिस्तरीय हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्राम पंचायत, बी में दिया हुआ पंचायत समिति, सी में दिया हुआ जिला परिषद और डी में दिया हुआ राज्य परिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राज्य परिषद। क्या? तो राज्य परिषद हो जाएगा दोस्तों। क्यों क्यों पूछ रहा है कि त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो ग्राम पंचायत पंचायती राज के ही भाग है, पंचायत समिति भी जो है पंचायत राज के स्तरीय है और जिला परिषद भी है, लेकिन जो राज्य परिषद है वो पंचायती राज के स्तरीय नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा राज्य परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। कौन थे? तो फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को महापौर कहा जाता है दोस्तों। क्या? महापौर। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के शासन प्रणाली कैसा है? पूछता है कि भारत की शासन प्रणाली कैसा है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ संघात्मक, बी में दिया हुआ एकात्मक, सी में दिया हुआ अर्ध संघात्मक और डी में दिया हुआ ना संघात्मक है ना एकात्मक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि भारत का शासन प्रणाली जो है वह है संघात्मक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है नगर निगम, बी में दिया हुआ है जिला परिषद, सी में दिया हुआ है ग्राम पंचायत और डी में दिया हुआ है नगर परिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्राम पंचायत। यानी कि निम्नांकित में स्थानीय शासन की सबसे धरातलीय संस्था जो है वह है ग्राम पंचायत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है नगर परिषद, बी में है नगर पंचायत, सी में है जिला परिषद और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नगर पंचायत। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन होने वाले स्थानों में नगर पंचायत स्थापित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन ए में है थाना प्रभारी, बी में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सी में दिया हुआ है प्रखंड कृषि पदाधिकारी, डी में दिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रखंड विकास पदाधिकारी। यानी कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? क्वेश्चन है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो न्याय मित्र ग्राम कचहरी का सेवक है। किसका? तो ग्राम कचहरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ नगर आयुक्त, बी में दिया हुआ आयुक्त, सी में दिया हुआ अध्यक्ष और डी में दिया हुआ नगर प्रधान। तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त कहा जाता है दोस्तों। क्या? तो नगर आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है।
तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7,000, बी में दिया हुआ है 6,000, सी में दिया हुआ है 9,000 और डी में दिया हुआ है 5,000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7,000, यानी कि ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन ए में है लोकसभा के पास, बी में है प्रधानमंत्री के पास, सी में है राष्ट्रपति के पास और डी में है संसद के पास। तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों संसद के पास, यानी कि किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें है भारतीय संविधान के अनुसार उसके मौलिक प्रावधानों को कौन बदल सकती है? तो ऑप्शन ए की जगह देखो दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग गलती हो गया, नहीं लिखाया था। तो दिया हुआ है केंद्रीय सरकार अकेले बदल सकती है, बी में दिया हुआ है प्रांतीय सरकार अकेले बदल सकती है, नेक्स्ट दिया हुआ है दोनों स्तर की सरकारें मिलकर बदल सकती है, अंत में दिया हुआ है दोनों सरकारें मिलकर भी नहीं बदल सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दोनों स्तर की सरकार मिलकर बदल सकती है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार उसके मौलिक प्रावधानों को कौन बदल सकता है? तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर अगर चाहे तो बदल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव किए गए, इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है संघीय शासन प्रणाली अपनाना, बी में दिया हुआ है प्रांतीय सरकार के अधिकारों में वृद्धि करना, सी में दिया हुआ है प्रांतीय सरकार के अधिकार समाप्त करना और डी में दिया हुआ है प्रांतीय सरकार के अधिकार में कमी करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संघीय शासन प्रणाली अपनाना, यानी कि ऑप्शन ए। 1993 में बेल्जियम के संविधान में जो बदलाव किया गया था उसका उद्देश्य यह था कि संघीय शासन प्रणाली को अपनाया जाए। अपनाने के लिए संघीय शासन प्रणाली को अपनाने के लिए संविधान में बदलाव किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? तो ग्राम सभा की बैठक मुखिया बुलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है कि सरपंच कितने रकम तक के मामले की सुनवाई कर सकता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10,000, बी में दिया हुआ है 15,000, सी में दिया हुआ है 50,000 और डी में दिया हुआ है 1,00,000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10,000, यानी कि सरपंच 10,000 तक की रकम के मामले की सुनवाई कर सकता है। इससे ऊपर रहेगा तो आगे बढ़ना पड़ेगा। सरपंच मात्र 10,000 रुपये तक के रकम तक के ही मामले की सुनवाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नगर परिषद के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों नगर परिषद के 4 अंग होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1688 में, बी में दिया हुआ 1625 में, सी में दिया हुआ 1656 में और डी में दिया हुआ 1666 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1688 में, यानी कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में की गई थी, जो कि भारत के सबसे पहले चेन्नई में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में सबसे पहले नगर निगम किस शहर को बनाया गया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दरभंगा को, बी में दिया हुआ है गया को, सी में दिया हुआ है पटना को और डी में दिया हुआ है भागलपुर को। थोड़ा सा गलती लिखा गया दोस्तों, भागलपुर को, यानी कि केवल भाग ही होना चाहिए, इतना कट जाना चाहिए। ठीक है, भागलपुर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बिहार में सबसे पहले नगर निगम किस शहर को बनाया गया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दरभंगा, बी में दिया हुआ है गया, सी में दिया हुआ है पटना और डी में दिया हुआ है भागलपुर। तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों पटना, यानी कि बिहार में सबसे पहले नगर निगम पटना को बनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो बिहार में नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई। कब? तो 1952 में बिहार में नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिहार में नगर निगम में न्यूनतम वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 35, बी में दिया हुआ है 36, सी में दिया हुआ है 38 और डी में दिया हुआ है 37। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 37, यानी कि बिहार में नगर निगम में कम से कम अगर वार्ड रहे तो 37 होना जरूरी है, तभी नगर निगम बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। इसलिए बिहार में नगर निगम में न्यूनतम वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 37। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बिहार में नगर निगम में अधिकतम वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन 64 में है कि बिहार में नगर निगम में अधिकतम वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 80, बी में दिया हुआ है 90, सी में दिया हुआ है 75 और डी में दिया हुआ है 65। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 75, यानी कि बिहार में अधिकतम नगर निगम में वार्डों की संख्या होनी चाहिए जो 75 से अधिक नहीं हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है?
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पटना नगर निगम में मात्र अभी 72 वार्ड हैं। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो 72 वार्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें है आरा नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? आरा नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 45, बी में दिया हुआ है 50, सी में दिया हुआ है 60 और डी में दिया हुआ है 70। तो आरा में नगर निगम में वार्डों की संख्या जो है वो 45 है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 45। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को ऑन नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हमेशा छोटा छोटा वीडियो बनाता रहता हूँ 10-15 मिनट के, 12 मिनट के, जब भी टाइम मिले ऑब्जेक्टिव देख लिया कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड ने तो 50% ऑब्जेक्टिव से नंबर लाना है बिहार बोर्ड में, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया कीजिए जब भी टाइम मिले तब दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।